नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज 7:30 बजे के शो में हम बात करेंगे नोटबंदी के बाद बदलते इंडिया की। जी हां, हालात ऐसे हैं कि कैश की किल्लत है और बैंकों में लंबी लाइन। सरकार चाहती है कि कैशलेस भारत बने, लेकिन बरसों से नगद और भरोसे पर होने वाले लेन देन की जगह कैशलेस सिस्टम को लाना आसान नहीं है। भारत बदलाव के नए दौर से गुजर रहा है और तमाम अड़चनों के बावजूद कैशलेस इंडिया की 5 तस्वीरें साबित करती है नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। कच्ची पक्की सड़कें, छोटा सा बाजार और भारत के दूसरे गांवों की तरह निर्भर अर्थव्यवस्था। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के ठाणे गांव के धसई गांव की तस्वीर कुछ अलग नहीं थी, लेकिन ये गांव आजकल देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि 10,000 की आबादी वाले धसई गांव ने वो कामयाबी हासिल की है जिसे पाने के लिए देश के मेट्रो शहर अब भी जूझ रहे हैं। दिल्ली में एटीएम के बाहर रोज लगती हैं लंबी लाइनें। मुंबई में कैश की डिमांड नहीं हो पा रही है पूरी। कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई का हाल भी ऐसा ही है, लेकिन ठाणे के धसई गांव में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देश का पहला कैशलेस गांव बन गया धसई। गांव की गली नुक्कड़ की दुकानों पर है स्वाइप मशीन। धसई गांव का बदला हुआ नजारा देखिए। यहां वड़ा सांभर पैक करा रहे हैं जनाब, लेकिन अब ना छुट्टे की चिंता और ना ही छुट्टा लेने की फिक्र। कार्ड स्वैप किया और लेन देन पूरा हो गया। मोदी सरकार ने ये जो सिस्टम चालू किया है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मार्केट में अभी 2,500 का नया नोट है, लेकिन हमारे पास छुट्टा देने के लिए रहता नहीं। अभी मैं 10 रुपये का वड़ा पाव खाएगा तो मेरे पास छुट्टा नहीं है, उनके पास भी देने के लिए नहीं है। तो ये सिस्टम बहुत भारी है, क्योंकि हम जितना भी खा सकते हैं वो कैश पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। धसई गांव के बारे में देश भर में बातें हो रही है और इस गांव में चर्चा बस लेन देन वाली नई मशीन की ही है। नोटबंदी के बाद नकद की किल्लत इस गांव में भी कभी नहीं थी। आसपास के गांव का भी बाजार धसई गांव है, जहां बस एक सरकारी बैंक है। बरसों पुरानी नकद लेन देन वाली आदत को बदलना आसान नहीं था और ना ही मशीन पर यकीन दिलाना, लेकिन स्वयंसेवी संस्था की पहल पर जब स्वाइप मशीनें गांव में आई तो लोगों ने इसे अपनाने में देर नहीं लगाई। नोटबंदी के बाद लोगों के पास कैश की किल्लत थी। जिनके पास नई करेंसी आई तो बड़े नोट की वजह से छुट्टे की समस्या थी। जिसको स्वाइप मशीन भी कहा जाता है, तो वो मशीनों का यहाँ पे हमने सप्लाई किया है। यहाँ के जितने वेंडर्स हैं उनको सप्लाई करके यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और इसके चलते इस गांव में जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जितनी होंगी वो कैशलेस होंगी। हमारी टीम लगभग 1 सप्ताह से यहीं पर काम कर रही है दिन रात, और गाँव वालों को एक जो कहते हैं व्यापारी के पास जाकर उन्होंने इसके गुण समझाए, इसके फायदे समझाए। धसई गांव के लोगों के लिए सबसे राहत की बात यही थी। फिर क्या था, जिनके अकाउंट अब तक नहीं थे उनके अकाउंट खुल गए और एक के बाद एक सैलून में, ढाबे में, सब्जियों की दुकान पर कैश पेटी की जगह स्वाइप मशीन आ गई। लोग बटुए की जगह कार्ड लेकर कारोबार करने निकल पड़े। अब 2,000 के नोट हो या फिर नोट नहीं, धसई गांव इस उलझन से दूर है, एक नई राह पर आगे बढ़ चला। बहुत ही अच्छा डिसीजन सर, अभी इसका लिया हमने। आज से इसका डिस्काउंट भी अच्छा लग रहा है हमें, तो आज की जो में 80% लोग एटीएम यूज़ करते हैं, इसका हमें फ़ायदा हो रहा है हमको, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और इसमें खुशी की बात ये है कि पहले का हमारे गाँव से शुरुआत है, हमको बहुत ही प्राउड फील करते हैं हम। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 5 किलो चावल खरीदकर इस योजना को लॉन्च किया। मशीनों के बारे में बैंक और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई और दुकानों में मशीनों की सप्लाई की गई। और 1 दिसंबर 2016 को धसई गांव ने
डिजिटल इंडिया के चैप्टर पर कैशलेस गांव का लक्ष्य हासिल करने वाले पहले गांव के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। धसई गांव की ये कामयाबी बदलते इंडिया की मिसाल बन गई। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है। कैशलेस धसई गांव ने साबित कर दिया है कि खेत खलिहान आधुनिक तकनीक और बदलाव को अपनाने में किसी से पीछे नहीं है। विक्रांत चौहान, धसई गांव, आज तक। और गांव देहात के बाद कैशलेस इंडिया की दूसरी तस्वीर भी कम चौंकाने वाली नहीं है। नोटबंदी के बाद लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि रोजमर्रा के खर्चे यानी कि सब्जी और फल की खरीदारी कैसे होगी, खुदरे का बाजार कैश की किल्लत में कैसे बचेगा। लेकिन फरीदाबाद की सब्जी मंडी ने इस आशंका को भी बेकार साबित कर दिया। पेटीएम यूज कीजिए अगर आपके पास हार्ड कैश नहीं है। सुविधा है, इससे काफी अच्छी है, सभी लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये है फरीदाबाद सेक्टर 29 की सब्जी मंडी। यहाँ सब्जियां खरीदने के लिए आपको एटीएम से कैश निकालने की जरूरत नहीं है और ना ही थैले के साथ खुले पैसे लाने की फिक्र। फरीदाबाद की ये सब्जी मंडी कैशलेस इंडिया की नई तस्वीर है। सब्जी चाहे 250 ग्राम लेनी हो या किलो के भाव, कोई चिंता नहीं। हर दुकान पर लगा है पेटीएम का नंबर और जमकर हो रहा है कारोबार। ज्यादा मार सब्जी और फल की मंडियों पर पड़ी क्योंकि यहाँ थोक से लेकर रिटेल तक पूरा कारोबार नकद पर ही चल रहा था। नोटबंदी के बाद लोगों के पास कैश की किल्लत हुई। बैंकों में लंबी लंबी कतारों से घबराए लोग बस जरूरत भर की खरीदारी कर रहे थे। राशन के सामान में पहली कटौती सब्जियों और फलों की हुई। नतीजा, नोटबंदी के बाद फल और सब्जी मंडी में जबरदस्त मंदी आई। सब्जियां और फल सड़ने लगे। फरीदाबाद की इस मंडी के दुकानदारों ने कैशलेस होने का इरादा किया। एक दुकान पर पेटीएम के 4 नंबर लगे ताकि ग्राहकों को इंतजार नहीं करना पड़े। ये हमारा माल नहीं बिक रहा था, माल आधा सड़ रहा था, खराब हो रहा था। लेकिन जब पेटीएम लगाया तो जितने हमारे आसपास के भी लोग थे उन्होंने पेटीएम लगा लिया। उनको भी मैंने बताया कि पेटीएम लगाओ, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, यूज करनी चाहिए, जिसका हमें बेनिफिट काफी दिखाई दे रहा है। कितने नंबर आपके पेटीएम पे चल रहे हैं? हमारे 4 नंबर पेटीएम पे चल रहे हैं जी। तो अब तक 2 हफ्ते में कितने की बिक्री आप पेटीएम द्वारा कर चुके हैं? पेटीएम द्वारा 2 हफ्ते में कम से कम नहीं तो हम 80 से 70 हजार रुपए की दुकानदारी कर चुके हैं। जब एक कैशलेस दुकानदार की दुकान चल निकली तो बाकी भी धीरे धीरे बदलाव को अपनाने लगे। ग्राहक को दिक्कत हो रही थी कि परेशानी होती थी कैश देने में भी और खुले देने में भी, हर तरह से परेशानी हो रही थी। तो कस्टमर कह रहे थे पेटीएम लगा दो, फिर हमने पेटीएम लगा दिया। बढ़िया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बंदे कर रहे हैं पेटीएम में भी आके ग्राहकों, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। कैशलेस सब्जी मंडी पूरे इलाके में मशहूर हो गई और लोगों के लिए सब्जियों पर खुदरा खर्च करना आसान हो गया। सुविधा है, इससे काफी अच्छी है, सभी लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा जी। और पेटीएम में चाहिए सभी छोटे मोटे वेंडर्स के साथ अटैच हो जाए और जो प्रॉब्लम से ऑपरेशन की उनको समझाया, सिखाया उनको। पेटीएम की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है। मोबाइल से अपनी पेमेंट करो, बहुत इजी है, कंफर्टेबल है, आपको कैश नहीं उठाना पड़ रहा। कैशलेस इंडिया वाली सब्जी मंडी अब बड़े बड़े शहरों के शानदार मॉल से टक्कर ले रही है, जहां आप आलू, भिंडी और बैगन की स्मार्ट खरीदारी कर सकते हैं। सचिन कौड़, फरीदाबाद, आज तक। और हम बात कर रहे हैं कैशलेस इंडिया की। तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग हिस्सों के देश के। कैशलेस इंडिया की अगली 2 तस्वीरें देवघर और वाराणसी से है। देवघर में बाबा धाम मंदिर में कैशलेस चढ़ावे की शुरुआत हो चुकी है। वहीं वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ दूसरे मंदिरों को कैशलेस बनाने का फैसला हो चुका है। मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से मंदिर में स्वाइप मशीन को स्थापित किया गया। भगवान के लिए भक्तों का चढ़ावा अब दान पात्र की जगह इसी मशीन से मंदिर के खाते में ट्रांसफर होता रहेगा। तस्वीरें झारखंड के देवघर की हैं, जहां मशहूर वैद्यनाथ मंदिर में स्टेट बैंक की तरफ से ये मशीन लगाई गई है। दरअसल नोटबंदी के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दान से लेकर दूसरे धार्मिक अनुष्ठान में काफी दिक्कत आ रही थी।
भी एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के रूप में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए वन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल्स बता रहे हैं कि देश में बहुत कम टेम्पल्स में ऐसा व्यवस्था है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ के भक्तगण के लिए भी सुविधा मिलेगा। कैशलेस इंडिया की लिस्ट में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंदिर भी शामिल होने जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी करवाते हैं। नोटबंदी के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर में दान करने वाले भक्त निराश ना हो, इसलिए वाराणसी जिला प्रशासन ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्वाइप मशीन लगाने का फैसला किया है। वो पहले भी चेक के जरिए मंदिर में भुगतान करते थे लोग, लेकिन अब इस मशीन के जरिए उनको ये सुविधाजनक हो जाएगा सारे पूजन अनुष्ठान कराने में। वाराणसी में तीर्थ यात्रा के साथ बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं। मंदिर में चढ़ावा देना हो या नौका विहार करना हो, अब तक सब कुछ नकद ही चल रहा था। प्रशासन ने काशी के अन्नपूर्णा मंदिर और घाटों पर भी स्वाइप मशीन लगाने की तैयारी कर ली है। लोग इस फैसले से काफी खुश हैं। पहले ये कि आपको अगर कैश की जो किल्लत ये हो रही थी, लोग मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ा पा रहे थे, तो लोगों की ये जो स्वाइप मशीन लगी तो ये बहुत अच्छे कार्य हैं। बाकी मंदिर प्रशासन की इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। एक तो जो भी श्रद्धालु देगा वो उनको ही रहेगा कि जहाँ भी हम जा रहे हैं वो सही जगह जा रहा है और उसका सही इस्तेमाल होगा। दान पात्र में भक्त अपनी श्रद्धा से दान करता है, लेकिन स्वाइप मशीन ने भक्तों को अपने चढ़ावे को लेकर पहले से ज्यादा आश्वस्त किया है। कैशलेस इंडिया के इन मंदिरों से भारत की नई तस्वीर आकार ले रही है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।